जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 के लिए जो है वो इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इतिहास का थ्योरी क्लास के साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव क्लास भी जो आप लोग को दे रहे हैं। तो इसी ऑब्जेक्टिव क्लास के तहत जो है हम जो थ्योरी पढ़ा देते हैं उसी का ऑब्जेक्टिव हम लोग करते जाते हैं। तो अभी जो है आप लोग का थ्योरी में चल रहा है आपको महाजनपद काल। और उस महाजनपद काल में जो है उसके पहले हमने जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ा दिया है। जैन धर्म का एक ऑब्जेक्टिव का जो है आपको क्लास हमने दे चुका है, कर लिया है 20 प्रश्न का। चलिए आज हम उससे आगे का प्रश्न देखते हैं। और आज जैन धर्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि आपका महावीर ने जो है अपना प्रथम उपदेश कब दिया। देखिए, जो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाएगा तो यह उपदेश देना प्रारंभ कर देंगे। बौद्ध धर्म में भी हमने यही देखा था, तो जैन धर्म में भी यही होगा। तो महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है वह 12 वर्ष से कठोर तपस्या करेंगे जाम्बिक ग्राम में। ठीक है, तो जो पालिका नदी का तट पर एक साल वृक्ष के नीचे यानी बरगद के नीचे वृक्ष के नीचे। और इन्हें जो है क्या होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इन्हें कैबलिन, निग्रोथ और जिन कहा गया। ये सभी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो यह जो है उपदेश देंगे। तो प्रश्न पूछ रहा है कि इन्होंने पहला उपदेश जो है वह दिया था। ठीक है, तो कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश जो है वो आपको राजगीर में देंगे। कहाँ देंगे, राजगृह में। राजगृह को जो है वह अभी किस नाम से जाना जाता है, तो राजगीर के नाम से जाना जाता है, कि जो कि नालंदा जिला में है। अभी वर्तमान में किस जिला में है, तो नालंदा जिला में। तब महावीर स्वामी के द्वारा जब प्रथम उपदेश दिया गया था वो आपको राजगीर में दिया गया था, आपको बितुलांचल पहाड़ी पर। ठीक है, किस पहाड़ी पर, बितुलांचल पहाड़ी पर दिया गया था। चलिए वो भी है, नोट कर लीजिए। ठीक है, बितुलांचल पहाड़ी पर। ठीक है, बितुलांचल पहाड़ी पर। और यह बितुलांचल पहाड़ी जो है वह किस नदी के किनारे है, तो यह आपको बराकर नदी के किनारे, यानी कि जो त्रिजुपालिका नदी जो था उसी को जो है बराकर नदी कहा गया है बाद में। ठीक है, यह बितुलांचल पहाड़ी पर जो है आपको बराकर नदी के किनारे जो है वह बराकर नदी, जो कि त्रिजुपालिका नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो बराकर नदी के तट पर जो है यह इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था। और इनका उपदेश का जो भाषा जो होगा, ठीक है, चलिए भाषा भी लिख लीजिए। भाषा जो होगा, इनका भाषा जो है वो प्राकृतिक भाषा होगी। कौन सी भाषा, प्राकृतिक भाषा, जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज होता है, जिसे जो है अर्धमगही भाषा भी कहते हैं। जबकि इनका ये तो प्रथम उपदेश दिया था राजगीर में। और यही प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि अंतिम उपदेश कब देंगे। ठीक है, अंतिम उपदेश कब दें, कहाँ देते हैं, तो अंतिम उपदेश जो है वो पावापुरी में देते हैं। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अंतिम उपदेश कहाँ देंगे, तब पावापुरी में, जहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व। ठीक, और पावापुरी जो है मल महाजनपद के अंतर्गत होता है। पावापुरी में अपना ये अंतिम उपदेश देते हैं महावीर स्वामी। अब पहला उपदेश कहाँ देंगे, राजगीर में। ठीक है, मिथिलांचल पहाड़ी पर बराकर नदी के किनारे। उनकी भाषा जो है वो प्राकृतिक होगी। क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम शिष्य या अनुयायी जो है वह कौन होंगे महावीर स्वामी का। तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जो है या अनुयायी जो है वह इन्हीं के दामाद थे, जिनका नाम था जमाली। क्या नाम था, जमाली। ठीक है, इनका क्या नाम रहेगा, जमाली है। जो इन्हीं के जो महावीर स्वामी के क्या रहेंगे, दामाद होंगे। बात समझ में आया, ये होंगे दामाद। ये तो हो गया आपका पुरुष भिक्षु में। और इनका जो है प्रथम जैन भिक्षुणी जो होगी, ठीक है, प्रथम जो भिक्षुणी होंगी यानी कि महिला जो भिक्षु होंगे, ठीक है, वह थी, उनका नाम था चंपा। क्या नाम था, चंपा था। और ये चंपा जो है राजा दधिवाहन की बहन थी। यानी प्रथम भिक्षुणी पूछेगा तो हो जाएगा चंपा, प्रथम भिक्षु पूछेगा तो हो जाएगा जमाली, जो कि महावीर स्वामी के ही दामाद थे, इनकी बेटी प्रियदर्शनी के पति। अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर के शिष्य जो है वह क्या कहलाए। ठीक है, क्या कहलाते थे, तो महावीर के जो शिष्य होंगे उन्हें कहा जाता था गंधर्व। क्या कहलाते थे, गंधर्व कहलाते थे। इन्हें गंधर्व भी कह सकते हैं, या इन्हीं को कहीं कहीं पे जो है गंधर्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंधर्व। तो महावीर स्वामी के जो शिष्य होंगे उन्हें कहा जाएगा गंधर्व। और इनका जो पहले शिष्य होंगे उनका नाम था जमाली, इन्हीं के दामाद थे। क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। ठीक है, दोनों ने उपदेश दिया था। ठीक है, महावीर स्वामी ने भी उपदेश दिया था और बुद्ध ने भी उपदेश दिया था। ठीक है, तो वह कह रहा है कि किस राजा के शासन काल में उपदेश दिया था। तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों उपदेश देंगे। ठीक है, मगध के राजा बिंदुसार। ठीक है, मगध के राजा कौन, बिंबिसार।
ठीक है, बिंबिसार। और यह बिंबिसार के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया था कि ये बिंबिसार जो है किस वंश के संस्थापक होते हैं, तो हर्यक वंश का, जो इतिहास में जो है पहला ऐतिहासिक राजवंश के नाम से जाना जाता है, हर्यक वंश। और हर्यक वंश का जो अगला शासक जो होगा ये अजातशत्रु होगा, और अजातशत्रु के बाद जो है उदयन होगा, और सबसे लास्ट जिसका शासक होगा वह नागदशक होगा। और नागदशक को कौन मार देता है, तो शिशुनाग इसका सेनापति ही मार देगा। फिर हर्यक वंश समाप्त हो जाएगा और फिर शिशुनाग वंश का स्थापना हो जाएगा, जो अभी जो आपको थ्योरी क्लास में चल रहा है। तो महावीर स्वामी और मगध बुद्ध भगवान जो है दोनों ने उपदेश दिया था किसके शासन काल में, तो मगध के राजा बिंबिसार के शासन काल में जो है ये आपको दोनों उपदेश दिया था। क्लियर है? क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के जो है त्रिरत्न कौन से हैं, तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न होंगे, जैन धर्म के जो त्रिरत्न होंगे उन्हें कहा जाता है, जैसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध धम्म संघ, उसी प्रकार से जैन धर्म के जो त्रिरत्न है उन्हें कहा जाता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण। क्या? सम्यक ज्ञान, ठीक है, पहला कहलाया सम्यक ज्ञान, दूसरा कहलाया आपको सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दर्शन, और तीसरा कहलाया आपको सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक आचरण। ये सम्यक ज्ञान का मतलब आपको नॉलेज जो है राइट नॉलेज होना चाहिए। सम्यक दर्शन मतलब कि आपको राइट बिलीव यानी विश्वास होना चाहिए। और सम्यक आचरण मतलब राइट आपको जो कर्म है वो आपको आचरण जो है यानी राइट एक्शन होना चाहिए। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे बुद्ध धम्म संघ, हमने आपको समझा दिया, पढ़ा भी दिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के जो दो संप्रदाय में बट गए थे, ठीक है, जैन धर्म जो है वो दो संप्रदायों में बट गया था। और वह दो संप्रदाय कौन था? देखिए, महावीर स्वामी का जब मृत्यु हो गया था 468 ईसा पूर्व, ठीक है, 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में, तो उसके बाद जो है आपको उपदेश देने के लिए जो आए थे वो आए थे आपको आर्य सुधर्मा, ठीक है, आर्य सुधर्मा। और इसके बाद जो है जैन धर्म में जो है दो प्रिय अनुयायी होंगे, ठीक है, कौन दो प्रिय अनुयायी होंगे? एक होंगे आपको भद्रबाहु, ठीक है, एक होंगे आपको भद्रबाहु, ठीक है, एक कहलाएंगे भद्रबाहु और दूसरा कहलाएंगे आपको स्थूलबाहु। दूसरा कौन होंगे? स्थूलबाहु, स्थूलबाहु। तो जब आपको मगध पर शासक होगा आपको मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य, तो उस समय जो है वह 12 वर्ष का जो है भीषण अकाल पड़ जाता है। तो यह भद्रबाहु जो है वह दक्षिण भारत में कर्नाटका में चले जाएंगे, ठीक है, आपको चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और जब आपको अकाल जब समाप्त होता है तो फिर जब भद्रबाहु पुनः जो है वह मगध लौटता है, तो भद्रबाहु और स्थूलबाहु में जो है वह विवाद हो जाएगा। और इसी विवाद के कारण जो है वह जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। एक का नेतृत्व करेंगे भद्रबाहु और एक का नेतृत्व करेंगे स्थूलबाहु। भद्रबाहु जो नेतृत्व करेंगे, ठीक है, वह कहलाएगा आपको दिगंबर। भद्रबाहु जो नेतृत्व करेंगे वह जैन धर्म क्या कहलाएगा? तो यह जैन धर्म कहलाता है आपको दिगंबर। क्या कहलाएगा? दिगंबर कहलाएगा। और जो स्थूलबाहु जो नेतृत्व करेंगे यह कहलाएगा आपको श्वेतांबर। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? तो दिगंबर में जो है वह श्वेत वस्त्र पहनेंगे, सॉरी, दिगंबर में जो है निवस्त्र रहेंगे और श्वेतांबर में जो है आपको श्वेत वस्त्र पहनेंगे। इसका नेतृत्व जो है दिगंबर का नेतृत्व भद्रबाहु करेंगे और श्वेतांबर का नेतृत्व जो है स्थूलबाहु करेंगे। ये सफेद वस्त्र पहनते हैं, ये निर्वस्त्र मतलब कपड़ा पहनते ही नहीं। ठीक है, स्थूलबाहु ने जो है श्वेतांबर का जो नेतृत्व करते हैं, इनमें महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था श्वेतांबर में, लेकिन दिगंबर में जो है महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। स्थूलबाहु के अनुसार जो श्वेतांबर है इसमें कहा गया कि जो जैन धर्म को 19वें तीर्थंकर जो है वो आपके महिला है, जबकि दिगंबर में कहा गया कि वो आपके पुरुष है। स्थूलबाहु यानी श्वेतांबर के अनुसार जो है आपको महात्मा जब महावीर स्वामी होंगे, ठीक है, वह आपको इसके अनुसार विवाहित थे यानी श्वेतांबर के अनुसार, और दिगंबर के अनुसार जो है वह विवाहित नहीं थे। तो ये आपको दिगंबर और श्वेतांबर में जो है आपको अंतर है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको दो भागों में क्यों बट जाएगा? क्योंकि भद्रबाहु जो है वह मौर्य वंश के शासन काल में जो है वह क्या होगा, 12 साल का भीषण अकाल पड़ता है। और यह भद्रबाहु जो है वह कर्नाटका चले जाते हैं दक्षिण भारत में, और वहीं पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है आपको श्रवण बेलागोला में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है भद्रबाहु पुनः जो है मगध लौट आएंगे, और जब मगध में लौटेंगे
और अस्तुल बाहु मगध में पहले से ही रहता है, ये कर्नाटका नहीं जाता है, तो फिर दोनों में विवाद हो जाएगा और फिर जैन धर्म दो संप्रदायों में बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है। आ गया प्रश्न, बना दीजिए। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन होंगे, तो अस्थुल बाहु होंगे, अस्थुल बाहु होंगे। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन होंगे, तो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक जो है आपको, सॉरी दिगंबर ही लिख रहा हूँ, ये आपका भद्रबाहु होगा। और इन्हीं भद्रबाहु के द्वारा जो है वह एक पुस्तक लिखा गया था कल्प सूत्र, जिसमें जो है 24 तीर्थंकर की जीवनी है। यह हमने प्रश्न पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, तो भद्रबाहु के द्वारा जो है दिगंबर संप्रदाय की जो है वह संस्थापक होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन तीर्थंकर की जीवनी किसमें लिखी गई है। आएंगे प्रश्न, तो जैन तीर्थंकर की जीवनी जो है वह लिखा गया वो कल्प सूत्र में लिखा गया है। और यह कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया आपको भद्रबाहु के द्वारा, भद्रबाहु के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। और कल्प सूत्र में जो है जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर होंगे उनकी पूरी जो है आपको जीवनी लिखी हुई है कल्प सूत्र नामक पुस्तक में। क्लियर है। अगला प्रश्न आ गया, कल्प सूत्र की रचना किसने किया है। सॉरी, तो कल्प सूत्र की जो है रचना जो है वह किसने किया है, तो भद्रबाहु ने किया। किसने किया है, तो भद्रबाहु ने किया है। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए जैन साहित्य को जो है वह आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। इसमें हमने एक और आपको बताया था कि जैन साहित्य को जो है वह आगम कहा जाएगा। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाएगा और जैन भिक्षु को जो है वो बसदे कहा जाएगा। ठीक है, जो जैन भिक्षु होंगे, ठीक है, जैन भिक्षु जो होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, बसदे कहा जाएगा। ये भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, माने जैन भिक्षु का जो निवास स्थान होगा उसे हम बसदे कहेंगे। ठीक है, निवास स्थान को जो है वह क्या कहेंगे, बसदे कहेंगे। और महावीर स्वामी के जो अनुयायी शिष्य होंगे उन्हें हम गंधर्व या गंधर्व कहेंगे। वो हमने प्रश्न बता दिया आप लोग को। फिर करा के प्रथम जैन सभा या जैन संगीति जो है वह उसके बारे में पूछ। जैन सभा यहाँ होना चाहिए, जैन संगीति होना चाहिए। देखिए महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात जो है जैन धर्म के जो है प्रचार प्रसार के लिए जो है 2 जैन संगीतियां होती है और बौद्ध धर्म में जो है 4 जैन बौद्ध संगीतियां होती है। तो जो इसमें 2 जैन संगीतियां जो होती है, ठीक है, 2 जैन संगीतियां होती है, तो उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि प्रथम जैन संगीति जो है या जैन सभा जो है वह 300 ईसा पूर्व हुआ था और इसके जस्ट 900 साल के बाद जो है यानी कि आपको 6ठी शताब्दी में जो है यानी 512 ईसा पूर्व में जो है द्वितीय जैन संगीति होती है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, लगभग जो है आपको 900 साल जो है वो लगभग हो जाएगा। 900 साल नहीं तो 800 साल तो होगा ही। ठीक है, 900 साल आपको दोनों का डिफरेंस है, 900 साल। तो प्रथम जैन संगीति जो होता है यह होता है आपको पाटलिपुत्रा में। कहाँ होता है, पाटलिपुत्रा में होगा। और जिसकी अध्यक्षता जो है वह कौन करेंगे, तो अध्यक्षता जो है यह आपको करेंगे, अध्यक्षता कौन करेंगे, तो अध्यक्षता करेंगे आपको अस्थुल बाहु। ठीक है, अस्थुल बाहु। और उसी समय जो है वह पुस्तक लिखी जाती है, 12 अंग नामक पुस्तक लिखी जाती है। ठीक है, 12 अंग नामक पुस्तक उसी समय लिखा जाता है। और ये 12 अंग पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। ये भी आप याद रखिए। इसका ठीक 900 साल के बाद 6ठी शताब्दी में दूसरी जैन संगीति होती है। ठीक है, दूसरी जैन संगीति होगी और दूसरी जैन संगीति है 512 ईसा पूर्व में। यह कहाँ होता है, तो यह आपको गुजरात में होता है। कहाँ होगा, तो गुजरात में होगा। और यह गुजरात के जो है बल्लभी में होता है। कहाँ होगा, गुजरात के बल्लभी। आप गुजराती याद रखिए। ठीक है, एक आपको पाटलिपुत्रा में, बिहार के पाटलिपुत्रा में, और दूसरा होता है गुजरात के बल्लभी में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता जो है आपको देवाधि क्षमा श्रवण करेंगे। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसकी अध्यक्षता जो है वह करेंगे आपको देवाधि। ठीक है, देवाधि क्षमा श्रवण। नाम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, देवाधि क्षमा श्रवण जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। और द्वितीय जैन संगीति के समय जो है 12 उपांग नामक पुस्तक की रचना की जाती है। किस पुस्तक की रचना, 12 उपांग पुस्तक की जो है रचना की जाती है द्वितीय जैन संगीति। और प्रथम जैन संगीति के समय 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की जाती है। तो 12 अंग और 12 उपांग ये आपको जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है, ये भी आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक कौन कौन है? तो जैन धर्म का जो है सबसे बड़ा समर्थक जो है, ठीक है, जैन धर्म का जो सबसे बड़ा समर्थक जो है वह आपको कौन कौन थे? तो खारवेल थे। ठीक है, सबसे बड़ा, ऐसे तो बहुत सारे राजा थे, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा समर्थक कौन थे? तो खारवेल थे। खारवेल राजा जो है वो सबसे बड़ा समर्थक थे आपको किसके? जैन धर्म के। बात समझ में आया? ठीक है, जैन धर्म के सबसे बड़े समर्थक थे आपको खारवेल। ठीक है, इसके अलावे भी जो है वह कई राजा जो थे, लेकिन सबसे ज्यादा समर्थन किसने किया था? खारवेल ने। इसके अलावे भी जो जैन धर्म को जो अपनाए थे, ठीक है, उसका भी नाम आप लोग जान लीजिए। तो अजात शत्रु, ठीक है, यह अजात शत्रु जो है पहले जैन धर्म में अपनाता है, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म में बदल जाता है। इसका पिता जो है पहले बौद्ध धर्म में रहता है, उसके बाद जैन धर्म में बदल जाता है। तो अजात शत्रु का पिता बिंबिसार भी आप हो सकता है, लेकिन थोड़े समय के लिए। फिर आपका उदयन, उदयन जो है वह अजात शत्रु का ही पुत्र होता है, जो इसका अपने पिता का ही हत्या करता है। दोनों, अजात शत्रु भी बिंबिसार का हत्या करेगा अपने पिता का, उदयन भी अपने पिता अजात शत्रु का हत्या कर देगा। इसके बाद आपका बादराज, ठीक है, बादराज होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य और खालवेल, ये जैन धर्म के सबसे बड़े समर्थक थे, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद जो आपको राष्ट्रकूट, ठीक है, कौन से राजा? राष्ट्रकूट। इसके बाद अमोघ वर्ष, बहुत सारे राजा हैं, ये आपको मेन मेन बता रहा हूँ। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष के बाद जो है चंदेल शासक, ये सभी जो है वो जैन धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, चंदेल शासक। क्लियर है? अगला प्रश्न कह रहा है कि आजीवक पंथ के प्रवर्तक कौन है? आजीवक पंथ के प्रवर्तक जो है वह कौन है? ठीक है, तो इनका था आपको मखली गोसाल। क्या नाम था? मखली गोसाल। मखली गोसाल जो है वह आजीवक संप्रदाय के जो है वह प्रवर्तक थे, मखली मखली गोसाल। क्लियर है? तो ये आपको जैन धर्म से लगभग लगभग प्रश्न जो है वह समाप्त हो गया है। इसके अलावे भी जो है कुछ प्रश्न जो है जो कि धर्म से संबंधित है, उसको भी चलिए हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये धर्म हम आप लोग को थ्योरी में भी पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन वो पहले राजवंश कर लेंगे, उसके बाद हम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसका धर्म से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो हम कर लेते हैं ताकि यह समाप्त हो जाए। तो अब 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो है या वो कौन रहेंगे? तो कृष्ण रहेंगे। कौन रहेंगे? कृष्ण भगवान। अगला प्रश्न कह रहा है श्रीमद् भागवत किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो श्रीमद् भागवत जो है वह लिखी गई है आपको संस्कृत भाषा में। किसमें लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। फिर कह रहा है गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया है? तो गीता का अनुवाद जो है अंग्रेजी में किया गया है, ठीक है, या वो किया गया है बिल्किस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? बिल्किस के द्वारा जो है वो आपको किया गया है अंग्रेजी में। किसने किया है? बिल्किस ने। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वह क्या है? भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो है आपको हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। कहाँ का अभिलेख? तो हेलियोडोरस का, ठीक है, हेलियोडोरस का, ठीक है, बेसनगर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बेसनगर अभिलेख। ये सब आप लोग अभी याद कर लीजिए, जब हम इसका थ्योरी बताएंगे, ठीक है, तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप याद रख लीजिए भागवत धर्म को संबंधित जब प्राचीनतम अभिलेख का साक्ष्य जो है वह कहाँ से पाया गया है? तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से जो है भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेख मिलता है। कह रहा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वह अलवर संतों ने किया था। किसने किया था? अलवर संतों ने किया था आपको भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। किसने किया था? अलवर संतों ने किया था। अगला प्रश्न करा कि सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ है? सूफी धर्म आंदोलन का विकास जो है वह 9वीं सदी में हुई है। कब हुई है? 9वीं सदी में जो हुई है आपको सूफी धर्म आंदोलन का विकास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? तो इस्लाम धर्म का संस्थापक जो हजरत मोहम्मद है। कौन है? हजरत मोहम्मद।
हजरत मोहम्मद जो है वह आपको इस्लाम धर्म का संस्थापक है। इसका जो हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म है यह कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था आपको 570 ईसा पूर्व। ठीक है, 570 ईसा 570 ईसा पूर्व। ठीक है, आपको मक्का में हुआ था। कहाँ होगा? मक्का में। यानी कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन होगा? हजरत मोहम्मद साहब होंगे। फिर कह रहा है कि मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, तो मोहम्मद साहब के पिता का नाम जो है वह अब्दुल था। क्या नाम था? अब्दुल्ला नाम था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था, तो मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना था। क्या नाम था? अमीना नाम था। अगला प्रश्न कह रहा है कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति जो है वह 610 ईस्वी में, यहाँ बीसी नहीं होगा, यहाँ ईस्वी होगा। ठीक है, जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। और हजरत मोहम्मद साहब को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आपको 610 ईस्वी में जो है आपको हीरा नामक गुफा में हुआ था। कहाँ होगा? हीरा नामक गुफा में जो है आपको हजरत मोहम्मद साहब की को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न करा, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो हिजरी संवत की शुरुआत जो है वो आपको 622 ईसा ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, तो 622 ईस्वी में। ये धर्म से संबंधित प्रश्न है, थोड़ा याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ाएंगे तब डिटेल से आपको समझ में आएगा। कह रहा मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है वह कब हुई थी, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है आपको 632 ईस्वी में हुई थी। कब होगी? 632 ईस्वी में मदीना में। ठीक है, ये आपको सऊदी अरब में पड़ता है। ठीक है, मदीना में होगी इनकी मोहम्मद साहब की मृत्यु। ठीक है, आपको मदीना में, और उनके उत्तराधिकार जो है वह खलीफा कहलाएंगे। इनके उत्तराधिकार क्या कहलाएंगे, तो इनके उत्तराधिकार जो होंगे, ठीक है, इनके उत्तराधिकार जो होंगे या क्या कहलाएंगे, तो खलीफा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तो खलीफा जो है इनके उत्तराधिकार कहलाएंगे। अगला प्रश्न करा कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो इस्लाम धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ जो है वह कुरान है। कौन सा है? कुरान है। और ईसाई धर्म का बाइबल। हिंदू धर्म का जो है वह कौन सा है, तो हिंदू धर्म का जो है वह भागवत गीता, रामायण और महाभारत। और इसी प्रकार से सिख धर्म का भी है आपको गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो आपको सिख धर्म का जो है वह पवित्र ग्रंथ है। तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ पूछ रहा है, तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम जो है वह कुरान है। क्लियर है? अगला प्रश्न कह रहा है कि ईसाई धर्म के संस्थापक जो है वह किसे माना जाता है, तो ईसाई धर्म का संस्थापक जो है वह कौन है? ईसा मसीह है। कौन है? ईसा मसीह। ईसा मसीह जो है वह ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वह बाइबिल है। आ गया प्रश्न, बाइबिल। कर ईसा मसीह का जन्म जो है वह ईसा मसीह का जन्म जो है वह कहाँ हुआ या कब हुआ था, तो ईसा मसीह का जन्म जो है वह चौथी ईस्वी में होगा। ठीक, और स्थान का नाम जो है आपको बेतलेहम था। क्या था? बेतलेहम। यानी बेतलेहम में जो है वह ईसा मसीह का जो है वह आपका जन्म होगा चौथी शताब्दी में। अगर ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया, तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया आपको 23 ईस्वी में। कब चढ़ाया गया? 23 ईस्वी में। ठीक है, किनके द्वारा चढ़ाया गया था, तो आपको रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। रोमन गवर्नर, रोमन गवर्नर, ठीक है, रोमन गवर्नर किनके द्वारा? पोंटियस के द्वारा। ठीक है, पोंटियस के द्वारा जो है, पोंटियस के द्वारा जो है इन्हें जो है क्या किया गया था? सूली पर चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन है, तो पारसी धर्म के संस्थापक जो है यह आपका मुस्लिम धर्म का ही एक पार्ट है। तो इनके संस्थापक जो है आपको पैगंबर जरतुर्स्ट थे। कौन थे? पैगंबर जरतुरुस्ट, जरथुरुस्ट। पैगंबर जरथुरुस्ट जो थे वह पारसी धर्म के संस्थापक थे। कह रहे पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, तब पारसियों का धार्मिक ग्रंथ का नाम है आपको जेंद। ठीक है, जेंद अवेस्ता। क्या नाम है? जेंद अवेस्ता।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चलिए हम प्रत्येक क्लास की तरह इस क्लास को भी हम रिवाइज करते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमने देखा था कि स्पीड में करते हैं रिवाइज कि महावीर का जो है प्रथम उपदेश महावीर ने कहाँ दिया था, तो राजगीर में दिया था। प्रथम शिष्य जो है वह कौन थे, तो जमाली थे। महावीर का शिष्य क्या कहलाए, गंधर्व या गंधर कहलाए। महावीर और बुद्ध ने दोनों उपदेश दिया था किसके शासन काल में, तो मगध के शासक बिंबिसार के शासन काल में। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन थे, दिगंबर और श्वेतांबर। फिर है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूल बाहु, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक जो है भद्र बाहु। अगला, जैन तीर्थंकर का जीवनी जो है कल्प सूत्र में लिखा गया। कल्प सूत्र की रचयिता कौन है, भद्रबाहु। फिर कह रहा कल्प सूत्र की रचना जो है किसने किया है, भद्रबाहु ने। कह रहा जैन साहित्य को कहा गया है आपको आगम। जैन सभा जो है प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था आपको पाटलिपुत्रा में। द्वितीय जैन संगीति आपको 512 ईसा पूर्व में हुआ था गुजरात में। भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक जो है खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य थे। आजीवक पंथ के प्रवर्तक जो है आपको मक्किल गोसाल या कहीं पे मोगली पुतिस गोसाल भी देता है, याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, कृष्ण भगवान। कह रहे श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई थी आपको संस्कृत भाषा में। कह रहे गीता का अनुवाद जो अंग्रेजी में आपको बिल्किस ने किया है। कह रहे भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो है आपको हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। कह रहे भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है अलवर संतों ने किया है। सूफी आंदोलन का विकास जो आपको 9वीं सदी में की गई थी। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक जो हजरत मोहम्मद साहब है, इनका जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम जो है वह अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब के माता का नाम जो है वह अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब ज्ञान की प्राप्ति 610 ईसा ईस्वी में जो है आपको हीरा नामक गुफा में हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत जो आपको 622 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी जो है खलीफा कहलाए। ठीक है, इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ जो है आपको वह कुरान है। कर ईसाई धर्म का संस्थापक जो है वह ईसा मसीह है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो आपको बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जो है 4वीं शताब्दी में जो आपको बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में, किनके द्वारा, रोमन गवर्नर पोर्टियंस के द्वारा। फिर है पारसी धर्म के संस्थापक जो है पैगंबर जरथुस्त्र थे। पारसियों को जो है धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, तो जैन अवेस्ता। क्लियर है, तो आपको जैन धर्म तक जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने क्लियर कर दिया। ये धर्म वाला जो है थोड़ा सा समझने में परेशानी है। ठीक है, तो इसे जब हम थ्योरी क्लास पढ़ाएंगे तो वहां पर हम डिटेल से भी चर्चा करेंगे, तो घबराइए नहीं आप लोग, अभी आप लोग इसको याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं।